आप मान लो किसी नदी के ऊपर यहाँ खड़े हुए, आप नदी के पुल के ऊपर हो, आई बस में क्या हो, नदी के पुल के ऊपर हो, तो पुल ऐसा है और नदी क्या है, नीचे से बह रही है, नीचे से क्या है, नदी ऐसे बह रही है, ऐसी चीज दोनों, आई बस में। तो क्या कर सकता है वो, आपको क्या कर सकता है, आपके बीच में एक ही रास्ता है उसके पास, क्या कर सकता है वो, ये वाला कोण आपको दे सकता है, या फिर वो ये वाला कोण दे सकता है, ये वाला कोण दे सकता है, फिर ये वाला कोण दे सकता है। दूसरी बात, आपके पास ये वाली वो लंबाई दे सकता है, क्या देख सकते, ये वाली आपको लंबाई दे सकता है, फिर ये वाली लंबाई आपको दे सकता है। तीसरी बात, आपको ब्रिज की लंबाई भी दे सकता है, किसकी, पुल की लंबाई भी दे सकता है, पुल की लंबाई भी दे सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो अपने को कि अगर पुल की लंबाई दे दिया तो त्रिकोणमितीय विशेषकर रूप से तीन चीज का अध्ययन करें, दो ही चीज का अध्ययन करें, एक तो भुजा का और दूसरा क्या है, कोण। भुजा का कोण एक ही आता है, भुजा तो कितनी है, यहाँ पे दो भुजा है, तो इसका मतलब है आपको कुछ भी पूछने से पहले आपको क्या है, एक चीज का पता होना चाहिए, या देखो विशेषकर रूप से एक भुजा का मान तो अपने को पता होना ही चाहिए, एक भुजा का मान पता, और एक कोण का मान, और एक कोण का मान। देखो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से, तो देखो मान लो सबसे पहले साइन थीटा लिया पर मैं, साइन थीटा का मान क्या हुआ, लंब बटा कर्ण। तो आपको अगर मान लो, अगर यहाँ से अगर कोण का मान निकालना, मुझे किसका कोण का मान निकालना है, किसका कोण थीटा का मान निकालना है, तो क्या होना चाहिए, आपको ये दोनों चीज पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ से तीन चीज है ना, तीन तो तीन है, तो तीन में से आपको दो तो कंफर्म पता होनी चाहिए। तो तीन में क्या क्या है, दो तो यहाँ पे भुजा है और एक क्या है, कोण है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, विशेष रूप से पता होना चाहिए, दो तो क्या होना चाहिए, पता। निकालना तीन, तो एक को अपन निकाल सकते हैं। अगर तीन चीज में से अगर आपको दो चीज पता है तो अपन एक को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास थीटा नहीं है, दोनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो उसे थीटा निकाला जा सकता है। एक भुजा अगर कोण दिया हुआ है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, एक भुजा और कोण दिया हुआ है तो फिर भी अपन एक भुजा निकाल सकते हैं। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि इस चीज में एक तो कोण का मान और दूसरा भुजा का मान होगा। अब मान लो अगर यहाँ से अगर आपको ये वाला कोण दे दे, कौन सा, ये वाला कोण दे दे, या ये वाला कोण भी दे दिया, दूसरी बात इस ब्रिज की ऊंचाई भी दे दी, दूसरी बात पता होती है सर ब्रिज की ऊंचाई कितनी, धरातल से, तो वो क्या पूछ सकता है, आपको इस नदी की लंबाई पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, इस नदी की लंबाई, क्या पूछ सकता है, इस नदी की लंबाई पूछ सकता है। तो ये वाला कोण भी दे सकता है वो, फिर भी नदी की लंबाई पूछ सकता है। फिर क्या होती है, फिर क्या कर सकता है, या फिर वो इसका मान दे सकता है अपने पास और इसका मान दे सकता है, इन दोनों का मान दे सकता है। और क्या पूछ सकता है अपने को, फिर भी इसके, फिर क्या पूछ सकता है, वो कोण पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, कोण। तो अगर अपने पास कोण आ जाए तो मैं इसकी इसकी करके ये निकाल सकता हूँ कोण। तो विशेषकर रूप से क्या त्रिकोणमिति का यूज क्या करता है, ऐसे निकालने में भी किया जाता है, मतलब दूरी लंबाई वगैरह। तो यहाँ पर भी क्या इसका यूज है। दूसरी, आप किसी मीनार पे खड़े हुए हो, सिग्नल लाइट है, मीनार है, या फिर किसी भवन के ऊपर हो आप, मान लो कोई मकान बना हुआ है, क्या है, आप मकान बना हुआ है, देखो देखो कोई इतना ऊंचा क्या है, कोई मीनार है या फिर मकान बना हुआ है मान लो, और मकान से आप धरातल से कुछ यहाँ पे दूरी पर खड़े हुए हो, क्या हो, आप कुछ दूरी पे यहाँ से खड़े हुए हो, आई बस में कुछ दूरी से खड़े हुए हो, तो देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो माप सकता हूँ, लेकिन क्या पता कोई मीनार है या पेड़ है या कुछ भी है, तो पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए मेरे पास इतना अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं इसको माप सकता हूँ। लेकिन एक चीज तो है मेरे पास, क्या है कि अगर मैं यहाँ से अगर नीचे से देखना चाहूँ तो इसके ऊपर वाले भाग का, इसके यहाँ से ऊपर वाले भाग का क्या कर सकता हूँ, मैं कोण तो निकाल सकता हूँ। कोण तो मेरे आंखों मतलब यहाँ से आंखें ऊपर देख के मैं क्या कर सकता हूँ, कोण तो आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि डी मेरे पास उपलब्ध हो सकती है। और यहाँ से लेके यहाँ दूरी, तो ये दूरी तो मैं चल के भी माप सकता हूँ, माप सकते हैं अपन, ये वाली दूरी एक्स तो माप सकता हूँ, कोण भी मैं माप सकता हूँ। दूसरी बात, प्रॉब्लम किसकी हुई, इसकी हुई, किसकी, पेड़ की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, किसी भवन की ऊंचाई निकाले तो उसका वर्णन नहीं है, इन तो ये दोनों तो क्या है, मैं आसानी से माप सकता हूँ, किससे, आसानी से माप सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये ऊंचाई मापने पर, आवाज में। तो क्या, तो अपने पास एक थीटा अगर एक भुजा आ गई तो क्या निकाल सकते हैं, इसका भी मान निकाल सकते हैं, ये चीज हुई। तीसरी बात, अपन ये चीजें क्या होती है कि मान लो किसी ऊंचाई मीनार को बनानी है या फिर मुझे ज्ञात करना है, आप मान लो कहीं चले जाओ, आपके पास कोई मीनार दिख रही है, मान लो जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं
जो इतिहासकार होते हैं उसको मान लो किसी ऊंचाई या किसी किले की आपको लंबाई लिखनी है तो वो भी क्या करेगा, त्रिकोणमिति का यूज करेगा। तीसरी बात और मैं बता देता हूँ, जो एयरफोर्स नेवी वगैरह होते हैं ना, भूगोल की भी इससे लंबाई वगैरह ज्ञात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आएंगे अपने पास, उसको भी क्या है अध्ययन करेंगे। मान लो अपन नाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऊपर क्या है थोड़ा रेजिमेंट होते हैं सेना के किसी समुद्र तल के ऊपर, तो ये क्या है पूरा समुद्र तल है, ये ऊपर का समुद्र है और नीचे क्या है इसमें पानी भरा हुआ है, समुद्र के नीचे पानी है। मान लो किसी दुश्मन का जहाज यहाँ पर है, दुश्मन का जहाज यहाँ पर है, आए बात समझ, दुश्मन का जहाज कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये चीज तो एक चीज का पता है यहाँ से, अगर यहाँ है या यहाँ है तो दुश्मन का जहाज कहीं पर भी हो सकता है, आए बात समझ, उसका कोई वो पता नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो रेजिमेंट होता है अपने पास, जो सेना का टुकड़ी का वो मोर्चा होता है, यहाँ से क्या करते हैं तरंग डाली जाती है, क्या डाली जाती है तरंग। तो मान लो यहाँ हुई से उसमें क्या बोलते हैं दुश्मन का जहाज यहाँ हुआ या दुश्मन की पनडुब्बी यहाँ हुई, तो क्या करेंगे उसको यहाँ से लेके यहाँ तो वो क्या रेंज डालता है, वो किरण डालता कुछ, तो किरण क्या है इसके ऊपर टकराएगी, पता चलेगा अपने साथ यहाँ किरण है, उसको पता चलेगा साहब इतनी है, तो उसको ये पता तो चल गया साहब ये यहाँ है, लेकिन उसको दूरी का पता नहीं है। तो एक चीज क्या करता है वो यहाँ से लेके एक देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज तो ये कोण तो मापना उसके आसानी से काम है, ये कोण तो आसानी से माप सकता है। दूसरी बात इसकी लंबाई तो कितनी दूर जा रही है, ये लंबाई भी पर माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये लंबाई कितनी माप सकते हैं, तो ये भी माप सकता हूँ मैं कितनी दूर है। अब देखो अरे ये तो अपन माप ही सकते हैं आसानी से, ये चीज भी माप सकते हैं कितनी दूर है। तो यहाँ से तो मान लो कोई सेना की टुकड़ी यहाँ है, तो इसको भी मुझे इंफॉर्मेशन देनी है कि साहब इधर आ रही है या इधर जा रही है, आए बात समझ, अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ से वो तरंग भेजेगा, यहाँ से तो यहाँ से तरंग भेजेगा, तो वो क्या है इस चीज का पता नहीं कितनी दूर है अपने से, तो उस दूरी का पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, समकोण मतलब त्रिकोणमिति का यूज ले सकते हैं। यहाँ तक बात हुई कंप्लीट अनुप्रयोग की। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं आप मान लो किसी भूगोल की ऊंचाई भी कैसे कर सकते हो, तो ये क्या है दैनिक जीवन में यूज आएंगे, तो इसको क्या है विशेष रूप से तो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना उसमें भी चीज पढ़ाई जाती है, और विशेष रूप से चीज पढ़नी भी चाहिए, आवश्यकता पढ़नी भी चाहिए।